हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर स्नेहल दापके और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा का ग्रीक मीनिंग जान लेते हैं। ट्रिपैनो मीन्स बोरर एंड सोमा मीन्स बॉडी एज देयर कॉर्क स्क्रू लाइक मोशन। सो ये ट्रिपैनोसोमा कॉर्क स्क्रू लाइक मोशन करते हैं। देन ट्रिपैनोसोमा इज अ सिंगल सेल पैरासाइटिक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआन है। फ्लैजिला होता है इनको, इसलिए ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोआन है। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिपैनोसोमा इज फाउंड इन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विच गेट इन्फेक्टेड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट। नाउ ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस की दो स्पीशीज यहाँ पर मेंशन की है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया एंड ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। अब ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया को ही अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, जो होती है ब्लड सकिंग इंसेक्ट ग्लोसिना स्पीशीज की। नाउ ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया की दो टाइप्स है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया गैम्बियंसी एंड ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया रोडेंसियंसी, जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया गैम्बियंसी बहुत कॉमन होता है, 97% केसेस में ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया गैम्बियंसी ही होता है। यह सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। नाउ सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं और 24 अफ्रीकन कंट्रीज में ये प्रीवेलेंट है। नाउ ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया रोडेसियंसी इतना कॉमन नहीं है, ओनली 3% केसेस में ही रोडेसियंसी होता है, लेकिन सीवियर होता है, जबकि ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया गैम्बियंसी क्रॉनिक होता है और ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया रोडेसियंसी सीवियर होता है। ये साउथ एंड ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। ऑलमोस्ट 13 अफ्रीकन कंट्रीज इसके वजह से अफेक्टेड है। नाउ अबाउट ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, जिसकी वजह से होता है चागास डिसीज। ये साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। दिस इज ड्यू टू ट्रायोटोमा बग और किसिंग बग, इसकी वजह से ये चागास डिसीज होता है। अभी हम लोग अधिक जानकारी लेंगे अबाउट ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया गैम्बियंस की। चलिए अब हम लोग ट्रिपैनोसोमा दैट इज ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया गैम्बियंस के बारे में और जानकारी लेते हैं। ट्रांसमिशन होता है बाय ब्लड सकिंग फ्लाई दैट इज ग्लोसिना पैल्पालिस की वजह से, उसको सेट से फ्लाई भी बोलते हैं। नाउ लाइफ साइकिल डायजेनेटिक है, दो होस्ट की इसको ज़रूरत होती है इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक होता है इन्वर्टिब्रेट होस्ट और दूसरा होता है वर्टिब्रेट होस्ट। इन्वर्टिब्रेट होस्ट की अगर हम लोग बात करते हो अगेन सेट से फ्लाई है। सेट से फ्लाई के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल गट में और सलाइवरी ग्लैंड में कंप्लीट करता है। सलाइवरी ग्लैंड में जब ये रहता है तो उसको बोलते हैं मेटासाइक्लिक ट्रोपोमास्टिगोट। यही इन्फेक्शियस फॉर्म है जो ह्यूमन बींग में जाते हैं थ्रू द बाइट ऑफ सेट से फ्लाई। जब ये ह्यूमन बींग में जाते हैं तो वो लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में होते हैं। बाद में वो ट्रोपोमास्टिगोट्स मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू द बाइनरी फिशन एंड स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये ह्यूमन बींग में रहेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे इन ब्लड, लिम्फ एंड स्पाइनल कॉर्ड में। फिर अगेन स्टम्पी फॉर्म से अगेन थ्रू द बाइट ऑफ सेट से फ्लाई ये उसके गट में जाएंगे। जब ये उसके गट में जाएंगे तो उसको बोलेंगे इपीमास्टिगोट, उसको बोलेंगे इपीमास्टिगोट। सो ये लाइफ साइकिल ऐसे दो होस्ट में कंप्लीट होती है। नाउ सेल स्ट्रक्चर अगर हम लोग ट्रिपैनोसोमा की बात करते हैं तो ये लॉन्ग है, स्लेंडर है, 10 to 30 माइक्रोन लेंथ होती है, 1 to 3 माइक्रोन ब्रेड्थ होती है। काइनेटोप्लास्ट है, बेसल ग्रैन्यूल है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है और एक फ्री फ्लैजेलम भी इसमें होता है। इसका जो फॉर्म है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द, जैसे लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म है, स्टम्पी फॉर्म है, तो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी वेरी होती रहती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। अब सिम्टम्स की हम लोग बात करते हैं तो सिम्टम्स में सबसे पहले जहाँ पे ये बाइट करेगा सेट से पे वहाँ पे लीजन्स होंगे, वहाँ से एंटर होंगे पैरासाइट। उसके बाद फीवर, लिम्फ ग्लैंड एनलार्जमेंट, स्प्लीन, लीवर एनलार्जमेंट। लेटर स्टेजेस में पैरासाइट इन्वेड इनटू द नर्वस सिस्टम, स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसकी वजह से होंगे रिजल्ट इन स्लीपीनेस एंड मस्कुलर स्पाज्म। जो ये स्लीपीनेस है इसकी वजह से ही इस डिसीज़ को नाम मिला है स्लीपिंग सिकनेस। अगर ये डिसीज़ यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इवेंचुअली कोमा और डेथ में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक डेडली डिसीज़ है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगेन डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। डायग्नोसिस कैसा करेंगे? डायग्नोसिस थ्रू द ब्लड टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन,
लिम्फ नोड फ्लूइड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन के थ्रू इसका डायग्नोसिस होता है, क्योंकि ये पैरासाइट मल्टीप्लाई होते हैं ब्लड, लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड में। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लाइज, अवॉइड बुशेस, destruction of habitat of flies, that is vector, control of tsetse fly using traps and insecticides। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द डिसीज स्टेज, जो डिसीज़ की स्टेज है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रिपैनोसोमा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।